नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी और तनाव में हमारी पेरेंटिंग कहीं फंस सी गई है। हम बच्चों के साथ रहते हुए पूरी तरह मौजूद नहीं रह पाते, कभी मोबाइल में व्यस्त हैं तो कभी काम की किसी टेंशन में। और जब बच्चा परेशान करता है तो हम लोग गुस्सा करने लगते हैं। तो इसलिए आज यही हमारा टॉपिक है, माइंडफुल पेरेंटिंग, कि बच्चों के साथ पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ पूरी तरह मौजूद रहना। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी माइंडफुल पेरेंटिंग के 5 नियम और छोटे छोटे एग्जाम्पल, जिससे आप बहुत आसानी से उनको अपनी लाइफ में बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर सकें। रूल नंबर 1 है बी प्रेजेंट, कि पूरी तरह मौजूद रहें। बच्चा जब आपके पास आता है तो वो अपनी बात कहना चाहता है, और पेरेंटिंग में सबसे पहली ज़रूरत है बच्चे के साथ पूरी तरह मौजूद रहना। तो बच्चा किसी भी काम के लिए आपके पास आ सकता है, कोई भी बात शेयर करने के लिए आपके पास आ सकता है। तो मोबाइल स्क्रॉल करते हुए उसकी बात ना सुने, या किसी भी काम को करते हुए हाँ हाँ में सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब ना दें। बच्चा जब भी आपसे कुछ कहना चाहता है तब आप कुछ सेकंड के लिए रुक सकते हैं। हो सकता है आप उस समय बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो, लेकिन कुछ देर के लिए रुकें और बच्चे की बात को पूरा ध्यान से सच में सुने। यदि हम मोबाइल स्क्रॉल करते हुए या किसी काम में इन्वॉल्व हम हैं और तब हम बच्चे की बात को हाँ हाँ में सिर हिलाकर करते हैं, सुनते हैं, तो उससे बच्चा महसूस करता है कि आपके लिए वो काम ज़रूरी है, आपके लिए मोबाइल ज़रूरी है, बच्चा आपके लिए सेकंड प्रायोरिटी है। लेकिन यही माइंडफुल पेरेंटिंग कहती है कि थोड़ी देर के लिए अगर आप रुकते हैं, उस काम को थोड़ा सा ब्रेक देकर आप बच्चे की बात को उस समय ध्यान से सुनते हैं, तो ये ध्यान से सुनना उसे एहसास दिलाता है कि उस बच्चे की वैल्यू है। तो थोड़ा सा माइंडफुल अगर हम हो सकते हैं तो उससे बच्चा और आपके बीच में जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। रूल नंबर 2, रेस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। जब भी कुछ घटना हो जाती है तो सोच समझ कर जवाब दें, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। बच्चा अभी काम करना सीख रहा है, बच्चे से कोई गलती भी हो सकती है, बच्चा गुस्सा कर सकता है, चिल्ला सकता है, शरारत कर सकता है। तो बच्चे की किसी भी एक्टिविटी पे आप तुरंत रिएक्ट ना करें, आप सोच समझकर जवाब दें। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मानो बच्चे ने अपने आप दूध लेना चाहा और दूध उससे गिर गया, बच्चे ने दूध गिराया और हम एकदम रिएक्ट करते हैं और बहुत ज़ोर से डांटना शुरू कर देते हैं या चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में माइंडफुल पेरेंटिंग यही कहती है कि यदि बच्चे ने दूध गिराया है तो आप उसको डांटने की बजाय शांति से कहें कि कोई बात नहीं, अभी हम इसे मिलकर साफ करते हैं, और उसके बाद उसको समझाएं कि उसको इस काम को कैसे करना है, जिससे वो उस काम को बेहतर तरीके से कर सके। तो इससे बच्चा सीखता है कि ऐसा नहीं है कि हर काम को चिल्ला के ख़त्म किया जाता है या हर समस्या का समाधान डांटना या चिल्लाना ही है, बल्कि वो सीखता है कि किसी भी समस्या को बहुत आसानी से शांत रह के भी सॉल्व किया जा सकता है। रूल नंबर 3 है लिसन विद एम्पैथी, सहानुभूति से सुने। बच्चा कोई भी बात अगर आपसे करे तो पहले आपको उसकी भावनाओं को ठीक से सुनना है, समझना है और वैलिडेट करना है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, बच्चा आपसे कह रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। एज अ पेरेंट हम क्या गलती करते हैं, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं कि नहीं नहीं, तेरा ये रोज का ड्रामा है, नाटक मत करो, सबको स्कूल जाना होता है, स्कूल जाओ। जबकि माइंडफुल पेरेंटिंग ये कहती है कि अगर बच्चा स्कूल जाने से मना कर रहा है तो पहले उसकी बात को ध्यान से सुने, उसकी डर और उसकी भावनाओं को समझें, और उसके बाद उसको जेंटली गाइड करें कि उसके लिए क्या सही है और उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि बच्चा सुना गया और समझा हुआ महसूस करता है तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जिस वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, वो वजह आपसे खुलकर शेयर करेगा। और बल्कि हर एक बात जो वहाँ होती है या कहीं भी होती है, बच्चा हर एक बात आपसे खुलकर शेयर करना शुरू करेगा। रूल नंबर 4 की अगर बात करें तो प्रैक्टिस पेशेंस, कि आपको धैर्य रखना है। बच्चे हमेशा हमारे हिसाब से किसी भी काम को नहीं करते हैं और ना ही करेंगे, वो अपने हिसाब से धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो किसी भी काम को करें, वो होमवर्क करने में कई बार गलती कर सकते हैं, वो कपड़े पहनना जब सीखते हैं तो उसमें वो बहुत समय लगाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें उनके समय को रोक के हमें अपनी स्पीड से उन्हें चलाने की कोशिश करनी है, और इसी कोशिश में हम बच्चों को इतना ज़्यादा हतोत्साहित कर देते हैं कि वो किसी काम को शुरू करने में डरते हैं। उदाहरण के लिए, यदि छोटे बच्चे हैं और वो जूतों के फीते बांधना सीख रहे हैं, तो पहली बार में तो परफेक्ट होगा ही नहीं, ये सबको पता है। लेकिन अगर पहली बार में नहीं हुआ, बच्चा दूसरी बार कोशिश कर रहा है, नहीं हुआ, तो ज़्यादातर मम्मियाँ क्या करती हैं कि चलो हटो मैं बांध देती हूँ।
और बच्चे को भी लगता है कि ये काम मुझसे होगा ही नहीं, इसके लिए मुझे हमेशा किसी की हेल्प की ज़रूरत लगेगी। तो ऐसा नहीं करना है, हमें वहाँ माइंडफुल रह के बच्चे को बोलना है कि एक बार और ट्राई करो, इस बार बन जाएगा। अगर तब भी नहीं होता है, फिर से एक बार और ट्राई करो, अब की बार तो हो जाएगा। तो वहाँ हमें बच्चे को उसकी स्पीड से सीखने का पूरा समय देना है। बच्चा काम अपनी गति से सीख रहा है, मेरे काम करने की स्पीड और बच्चे की काम करने की स्पीड सेम हो ही नहीं सकती। तो हमें पेशेंस रखना है कि बच्चे को अगर वो गलतियाँ करते करते सीख रहा है तो गलतियाँ करके सीखने देना चाहिए, और वो पूरा समय हम बच्चे को दें जिससे वो अपना काम करना सीख सके। और खुद में उसे छोटे छोटे काम करके तो बच्चों को विश्वास बनता है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। तो उसका जो ट्रस्ट खुद पे बन रहा है धीरे धीरे उसको बनने दें, और उसमें अगर वो गलती हो जाती है तो उसमें टोके ना, डांटे ना, बल्कि उसमें उसका सपोर्ट करें। रूल नंबर 5 है सेल्फ अवेयरनेस, कि हमें खुद पे भी ध्यान देना है कि माइंडफुल पेरेंटिंग की शुरुआत होती है पेरेंट्स से। यदि एज अ पेरेंट हम खुद तनाव में रहेंगे, हम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, तो बच्चे भी हमसे वही सीखेंगे। इसीलिए हमें ध्यान रखना है अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस पर, कि जब बच्चा हमारे साथ कनेक्ट होना चाहता है तो हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं या हम क्या रिएक्शन में बच्चे को देते हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं कि फादर ऑफिस से घर आते हैं और बच्चा तुरंत फादर के घर में एंटर करते ही तुरंत बोलता है कि चलो पापा बाहर खेलते हैं, और फादर थके हुए हैं, वो डांटते हुए कहते हैं कि मैं थका हूँ बेटा, मुझे परेशान मत करो, जाओ, मुझे अभी बात नहीं करनी है, या देख रहे हो ना मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ। तो इस तरह का कोई भी जवाब अगर फादर देते हैं तो बच्चा निराश हो जाएगा, बच्चा बहुत दुखी हो जाएगा, और उससे समझ में नहीं आएगा कि उसकी गलती क्या है। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा माइंडफुल रहें और हम सोचें कि ठीक है मैं थका हुआ हूँ, ये सच है, लेकिन बच्चा मेरे साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है, बच्चा मेरी कंपनी चाहता है, वो मेरा साथ चाहता है, तो उसमें हम बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा 10 मिनट का समय दो, उसके बाद हम साथ में खेलेंगे। तो इससे बच्चा भी समझेगा कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या अपनी ज़रूरतों को बताना ये नॉर्मल है, और जब कभी वो परेशान होगा या किसी भी तरह की भावना उसकी होगी तो वो उसको इजीली आपसे शेयर कर सकता है, क्योंकि ये आप ही से उसने सीखा है। और ऐसी सिचुएशन में आपको शांत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, 5 मिनट का समय लेके, 10 मिनट का समय लेके, या आप 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको शांत रखने में और किसी भी परिस्थिति में आपको रिएक्ट करने से बचाएंगे, आप इजीली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे यदि आप थोड़ा सा समय लेते हैं। तो यही है माइंडफुल पेरेंटिंग, और यही थे माइंडफुल पेरेंटिंग के 5 नियम। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा नियम आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, या कौन सा नियम आप इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर मिलते हैं अगली ही वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।